स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज और काफी समय से आप इसकी डिमांड भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 के लिए जो इसका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, 50 क्वेश्चन जो आते हैं उसका चैप्टर वाइज एनालिसिस, ठीक है, कि अभी तक किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपका ये नॉन टेक्निकल पोर्शन। क्योंकि टेक्निकल सबने पढ़ा होता है, नॉन टेक्निकल ऐसा पोर्शन है अगर जिनका स्ट्रांग है उनकी अच्छी रैंक भी आती है और सिलेक्शन 100% होता है। तो इसको आपको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से इसको पढ़ना है, क्योंकि एक पूरा समुंदर है। नॉन टेक्निकल का कोई दायरा नहीं है, आप कितना ही पढ़ लें कम पड़ेगा। किस तरीके से इसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा रहता है, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आज ये वीडियो डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 के लिए नॉन टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, सभी ब्रांचेस के लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल सबके लिए सेम है। आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल किसी भी ब्रांच से हो, एग्रीकल्चर, सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 का सिलेबस ओपन कर रखा है। सिलेबस सेम है, बदलाव नहीं हुआ है। ओके, तो यही नॉन टेक्निकल आपको 2022 के अंदर भी आना है। इसके सामने मैंने देख रखा है, अभी आप जानते हैं जब से ये एमपीपीएससी एई का पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस इससे हटा है, केवल रिटर्न और इंटरव्यू रह गया है, तब से केवल दो पेपर हमारे पास हैं, एक 2020 का और दूसरा 2021 का। इन दो पेपरों के एनालिसिस के बेसिस पर ये वीडियो आज हम लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, इसमें से आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एनालिसिस बता दिया मैंने 2020 और 2021 के बेसिस पर है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। आप जानते हैं जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 150 नंबर आपका डिसाइड करने वाला है नॉन टेक्निकल पेपर। काफी अच्छा महत्वपूर्ण योगदान देगा आपके सिलेक्शन के लिए। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना। देखिए, सबसे पहला पोर्शन है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इसके अंदर तो काफी कुछ आ जाता है, पर इसके अंदर अगर देखेंगे तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब 50 में से 10 क्वेश्चन, ये फिक्स है इसका पैटर्न। देखिए, आपको एमपीपीएससी एई के अंदर यही चीज है कि नॉन टेक्निकल का पैटर्न एकदम फिक्स है। जैसे आप देखेंगे इसके अंदर मोटे मोटी देखा जाए तो 5 टॉपिक हैं। एक तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य से 10 क्वेश्चन, दूसरा मध्य प्रदेश का भूगोल से 10 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजनीति अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन है। इसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, कुल मिलाकर के ऐसे 5 टॉपिक है और 50 क्वेश्चन इन टॉपिक से बनते हैं। अब इनके कुछ कुछ सब टॉपिक है, उन सब टॉपिक को भी थोड़ा देखना जरूरी है कि वहां से कितने कितने क्वेश्चन, इनके अंदर भी कौन सी ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने जो रेड कलर से इसके अंदर मार्किंग कर रखी है 2020 के पेपर के एनालिसिस के, 2020 में इतने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और जो आपको यहाँ पास दूसरे कलर में दिखाई दे रहा है ये 2021 के पेपर के एनालिसिस है कि 2021 में इतने क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसकी डिटेल्ड पीडीएफ हमारे 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर मिल जाएगी। वहां पर एक नॉन टेक्निकल का स्पेशल कोर्स है, वहां पर आप जाएंगे, फ्री कंटेंट पर पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहला मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राज्यवंश। 2020 के अंदर इससे 3 क्वेश्चन आए थे और 2021 के अंदर इससे 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं वगैरह ये आपको पढ़नी है। यहाँ से 2 क्वेश्चन 21 में भी आए, 20 के अंदर भी आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख राजवंश वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में 2020 में तो क्वेश्चन नहीं मिला देखने को, 21 के अंदर यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, 1 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। 1 क्वेश्चन 20 में भी आया, 1 क्वेश्चन 21 में भी आया। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। जनजाति एवं बोली बहुत कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन दोनों बार पूछे गए। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएं, 2 क्वेश्चन यहाँ से और 20 के अंदर, और 1 क्वेश्चन आपका 21 के अंदर पूछा गया। ठीक है, ऑफिशियल पेपर से एनालिसिस किया हुआ, एकदम ऑथेंटिक डाटा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, 2 क्वेश्चन केवल 2020 के अंदर, 21 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, 1 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन 2020 के अंदर और 2 क्वेश्चन आपका 2021 के अंदर यहाँ से पूछा गया। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, 2021 के अंदर यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो ये तो पेपर हो गया आपके पहले टॉपिक के एनालिसिस। जब आप अब देखिए कहेंगे सर ये हमसे किस तरीके से हमारा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये हम जो आप एनालिसिस दे रहे हो ये हमें कैसे हेल्प करेगा हमारे एग्जाम में। तो आपको करना क्या है, जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में रहेगा कि यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करता हूँ मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, 1 क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपके पास 2020 और 2021 का पेपर होना चाहिए। तो आपने देखा 1 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अब ये मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका क्वेश्चन कौन सा है। तो अगर आपको वो मिल जाए, मतलब ये चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाए, तो आपको आसानी लग जाएगी। अच्छा, इस तरीके से पूछे जाते हैं तो आपको उसी तरीके की चीजें पढ़नी है।
एकदम फिक्स पैटर्न रहता है, ज्यादा परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके की चीजें पढ़नी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे बहुत जल्द। 10 व्हील पॉइंट आपके लिए एक स्पेशल एमपीपीएससी की बुक ला रहा है, वो भी चैप्टर वाइज वर्जन पे। ठीक है, जैसा आपने सब इंजीनियर का देखा तो कुछ कुछ वैसा ही, ठीक है, लगभग वैसा ही उसी फॉर्मेट में और तगड़े कंटेंट के साथ। तो उसका वेट करिए, बहुत जल्द आ जाएगी, वहां पर ये कंटेंट भी हम आपको दे देंगे, वहां पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पर फिलहाल यहाँ समझ लीजिए एनालिसिस किस तरीके का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका पहला पोर्शन, मतलब पहला टॉपिक मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य। अगला क्या है, मध्य प्रदेश का भूगोल, जियोग्राफी। यहां से देखिए 10 क्वेश्चन यहां से भी फिक्स है, 2020 के अंदर भी आए। 10 क्वेश्चन यहां से 2021 के अंदर भी आए। मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियां बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉरेस्ट वाला पार्ट, रिवर और आपको माउंटेन्स। 3 क्वेश्चन 2020 के अंदर, 4 क्वेश्चन 2021 के अंदर। खासकर यहाँ से नदिया वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर पर्वत वाला, जैसे पूछ लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, पश्चिम में बहने वाली ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से नदी और खासकर पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, जलवायु से रिलेटेड की इस क्षेत्र में किस जलवायु के थ्रू वर्षा होती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप इसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा लेवल क्या है, और फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो ना आपको डेप्थ लेनी है, न बहुत ज्यादा ऊपर छोड़ना है, एकदम प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप पढ़ सकते हो, कंटेंट को अपने स्विंग कर सकते हो। एक क्वेश्चन 2020 के अंदर, 2 क्वेश्चन 2021 के अंदर। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है इस टॉपिक से, दोनों साल आए हुए 2-2 क्वेश्चन। खनिज संसाधन थे कि ये मैग्नीज कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, तांबा कहाँ, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये खनिज कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, कोयला मध्य प्रदेश में कहाँ सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, 2-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, 21 में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंचाई परियोजना से हमेशा 2 क्वेश्चन फिक्स ही थे, 2020 में भी देखने को मिले और 2021 के अंदर भी। तो जब आप पढ़ रहे हो सिंचाई एवं विद्युत परियोजना, खासकर सिंचाई परियोजना, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन भूगोल वाले पार्ट से ये सारे हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र, पॉलिटी वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिएगा 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, एकदम फिक्स पैटर्न है, आपको भटकना ही नहीं है। 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स है। मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्था, राज्य, मंत्रिमंडल, विधानसभा, 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्रम में लगाने के लिए। ठीक है, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे करके रहते हैं, उनको आपको क्रम में लगाना होता है, छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में। तो इसमें आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पंचायती राज से पूछा जाता है कि हमारी देश में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ऐसे कर क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक ही है, डेप्थ नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा इसको आपको डेप्थ में लेना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ से भी दोनों बार पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था से अभी तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, ना 20 में ना 21 में। मध्य प्रदेश की जननांग की जनगणना, जनगणना से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सेक्स रेशियोज पूछ लिया, किस राज्य किस जिले के ज्यादा है कम है, कितना वितरण है, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे जनगणना से भी देखे हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन 2020 में थे और 2 क्वेश्चन आपके 2021 के अंदर थे। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास से एक एक क्वेश्चन तय है। मध्य प्रदेश का उद्योगों से एक एक क्वेश्चन है, और मध्य प्रदेश के कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग से 2-2 क्वेश्चन है। ठीक है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये 2-2 क्वेश्चन है। इस तरीके से ये आपका जियोग्राफी वाला पार्ट है, सॉरी पॉलिटी वाला पार्ट है, और इकोनॉमिक्स वाला, यहाँ से आपके टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं। 10 क्वेश्चन 2020 में भी आए, 10 क्वेश्चन 2021 में भी आए। ठीक है, अब क्या है ना, बहुत सारे कुछ 1-2 क्वेश्चन में ऐसा डाउट हो जाता है कि यार ये पार्ट तो आपका यहाँ पर भी आ रहा है और ये पार्ट करंट का भी हो सकता है। ठीक है, तो या कि हिस्ट्री का भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन में डाउट हो, पर ये कि 10 क्वेश्चन इनके फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 3 पार्ट, मतलब 30 नंबर का एनालिसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सामुदायिक घटनाएं। ये बेसिकली आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन 20 में भी आए, 10 क्वेश्चन 21 में भी आए। सबसे पहले महत्वपूर्ण सामुदायिक घटनाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलता हूँ करंट अफेयर में, तो सबसे ज्यादा है आपका स्पोर्ट्स। ठीक है, 2020 के अंदर भी उस समय ओलंपिक वाली चीजें थी। ठीक है, तो आपको ओलंपिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। ठीक है, और अगला ओलंपिक कब होगा, पिछला कब हुआ, किसको कौन सा स्पोर्ट्स में किसको कौन सा, ठीक है, वो मिला, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सामुदायिक घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखिए मोस्टली जो पूछे गई हैं, ठीक है, मोस्टली जो पूछ जाती है वो इंडिया से ही पूछ जाती है। इंटरनेशनल में अगर कोई जैसे है, खासकर तो एमपी फोकस्ड ही इंडिया पर पूछा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल में एक आध क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिए, पर मोस्टली आपको जो फोकस करना है मध्य प्रदेश में। या जैसे एक बार पूछा था कि 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण क्या है, ऐसे इंडिया लेवल पे एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का। तो इस तरीके से यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन इंडिया के हो सकते हैं, एक क्वेश्चन एक आध इंटरनेशनल में अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश पर फोकस बना के रखिए। देश प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार एवं खेल संस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा, मैंने बोला कि खेल वाली चीजें, जितनी भी स्पोर्ट वाली चीजें छोड़नी ही नहीं है।
ठीक है, जितने अभी चल रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो या इंडिया के अंदर जो भी खेल हो रहे हो या ओलंपिक वगैरह हो रहे हैं, एशियन गेम्स हो रहे हैं, ऐसे जितने भी हैं खेल प्रतियोगिताएं, इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। मध्य प्रदेश की राज्य प्रमुख जन कल्याणकारी योजना है, ये तो बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट अगर कहूँगा, मतलब ये दोनों साल आप देख रहे हैं 4-4 क्वेश्चन तय है, और केवल इसमें मध्य प्रदेश की योजनाएं पढ़नी है। जैसे पंख योजना आई थी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, भवांतर भुगतान योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सखी योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ये जो योजनाएं सरकार चला रही है मध्य प्रदेश सरकार, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने बहना योजना देखा है, हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे करके आपको योजनाओं पर पकड़ बना के रखनी है, रट डालिएगा एकदम जितने योजनाएं मध्य प्रदेश के अंदर चल रही हैं, ठीक है। 4-4 क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ से, मतलब 12 नंबर तो दे के जाएगा ये। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पूछ लेता है कि ये व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश में ये किस क्षेत्र से। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व है और पहले टॉपिक पर देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर दिया तो वहाँ पे एक आध आगे पीछे हो गया, क्योंकि दोनों लगभग टॉपिक सेम है, ठीक है। अब इसमें करंट वाला है, उसमें थोड़ा सा स्टैटिक वाला पोर्शन पे है। तो जैसे मैं पूछ ले मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान कहाँ पे, तो पूछ सकता है कि उन्होंने ये व्यक्ति किस संबंध में, जैसे किसी के बारे में पूछ लिया कि तानसेन, मैं एक जस्ट एग्जांपल बताऊं, तानसेन किससे संबंधित थे, ठीक है, कौन से वादक थे, तबला वादक थे, ऐसे करके सितार वादक थे, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो इस तरीके की भी चीजें आपको कवर करनी। ये 10 नंबर का करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके लिए आप एक साल करंट अफेयर मध्य प्रदेश फोकस, साथ में इंडिया का, और कुछ अगर इंटरनेशनली अच्छी चीजें हो रही वो आप कवर कर सकते हो, बहुत हेल्प हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट आप टॉपिक है क्या, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। इसके अंदर 10 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनते हैं। इसके अंदर आपका जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो 5 नंबर का होता है। कंप्यूटर वाले पार्ट से 5 क्वेश्चन, इसमें बाइनरी वाइज कन्वर्जन पूछ लेता है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू, ऐसे करके कन्वर्जन आ गया। एक आध फुल फॉर्म जैसे URL वगैरह का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ठीक है, और कुछ इंटरनल इनपुट आउटपुट पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक बेसिक आइडिया आपको पूरे कंप्यूटर का पढ़ना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, ये पहला टॉपिक है। 5 नंबर यहाँ से फिक्स होता है, सॉरी 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका रोबोटिक्स के ऊपर हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कई बार पूछा गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, तो ऐसे करके 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ई गवर्नेंस, ऐप वगैरह जो लॉन्च होती है सरकार की, ये किससे रिलेटेड है, ऐसे करके क्वेश्चन ई गवर्नेंस से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से, और फाइनली आपका जो लास्ट में ई कॉमर्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से। कुल मिलाकर के कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको इसको पढ़ना है। अब यही बात है ना कि ये तो कहेंगे सर ये तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ें क्या, इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो प्रीवियस ईयर अपने साथ रखना है, ठीक है, चैप्टर वाइज। वो भी ऐसा नहीं कि फिर ढूंढते रह जाओगे अच्छा ई गवर्नेंस क्वेश्चन कौन सा है, ऐसा नहीं, चैप्टर वाइज आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, अच्छा ये लेवल है, उसके आसपास को थोड़ा सा डेप्थ लेकर के पढ़ लीजिए, सारी चीजें खत्म कहानी। ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा नॉन टेक्निकल को, प्रॉपर एनालिसिस करके, ठीक है, ताकि कम समय में 50-60 घंटे 100 घंटे के अंदर आप इसे पढ़ पाएं और 40 प्लस 42, 44, 45 क्वेश्चन यहाँ से कर पाएं, क्योंकि यही आपकी रैंक डिसाइड करने वाला है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग सबको आती है, और जहां आपके पास अदर स्टेट के कंपटीटर बैठे हुए हैं, उनमें और आप में केवल एक डिफरेंस रहता है नॉन टेक्निकल का। उनका नॉन टेक्निकल वो अपनी स्टेट का पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो एज कम्पेयर टू आप थोड़ा सा कमजोर रह जाता है और आप उनसे एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। तो आपके उनमें सिर्फ एक अंतर है, आपका नॉन टेक्निकल है, इसको आपको जरूर स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग सबने पढ़ रखी है और बहुत पढ़ रखी है। केवल यही पार्ट है जो अदर एग्जाम के लिए आप जनरली नहीं पढ़ते हो। आपने अगर कोई अदर एग्जाम दिया, SSC देते हैं तो ये नहीं पढ़ते हैं, आप कोई और टेक्निकल एग्जाम देते हैं तो ये नहीं पढ़ते हैं। तो केवल यही चीज है जो आपको अदर से अलग करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, और यही आपका सिलेक्शन और रैंक डिसाइड करेगी। तो इसके अंदर पकड़ बनानी जरूरी है, और ये एनालिसिस आपके लिए बेहद जरूरी है। करना क्या पड़ेगा, आपने देख लिया सारी चीजें, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसका अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, PDF आप अपने पास जरूर रखिएगा। रीजन ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप देख सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन बने थे, और जब आपके पास इसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन होगा ना कि अच्छा इस टॉपिक से इतने ये क्वेश्चन 2 आए थे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, हम बहुत जल्द अपनी ई-बुक लॉन्च करेंगे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, और बहुत शानदार डिटेल्ड एनालिसिस साथ लेकर के आएंगे। कोशिश करेंगे जितनी इसमें चीजें हैं ना, इतनी डेप्थ हम उसमें ही कवर कर दे, इतना डिटेल्ड एनालिसिस खुद दे दे कि 20, 25, 30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ई-बुक से फंसा दे, ठीक है। इतना अपन प्रयास करेंगे उसके अंदर देने का, काम चल रहा है, बहुत जल्द आएगी, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल ये इसका एनालिसिस हो गया। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए और है, ओके, तो अपडेट आप सभी के लिए ये है कि आपने देखा है एनालिसिस हमारा नॉन टेक्निकल का, ठीक है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो इसके लिए कंटेंट ढूंढना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं डिटेल के अंदर। तो अभी आप जानते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर आप सभी के लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022, बेसिकली 23 में हो रहा है, ये 22 का पेपर है, 2022 के लिए डेडिकेटेड हमारा फाउंडेशन बैच रनिंग है, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच के अंदर क्या चीजें हम दे रहे हैं,
क्या चीजें हैं देखो, सबसे पहली चीज तो एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये एक एग्जाम पर फोकस्ड है, केवल एमपीपीएससी एई के लिए है। इसमें एकदम डेडिकेट, जैसे मैंने आपको एनालिसिस यहाँ पर दिया है, ये तो केवल नॉन टेक का है, ऐसे हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड में एनालिसिस करके आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो ना मतलब ज्यादा देना है न कम देना है, उतना ही देना जितने आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, रैंक अपनी लगा पाओ। ठीक है, जब फोकस्ड एग्जाम होता है तो कंटेंट उसी तरीके से डेवलप किया जाता है। ओके, तो ये एमपीपीएससी एई 2022 पर फोकस्ड हमारा फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर आपका कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कवर हो रहा है। साथ में जितना एनालिसिस मैंने आपको नॉन टेक का दिया, सेम चीज आप हमारे टेक्निकल के अंदर भी देख पाएंगे। उसी तरीके से डेडिकेटेड हमारा बैच है फाउंडेशन, इसके अंदर कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक है। ठीक है, साथ में पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल रहे हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो केवल नॉन टेक्निकल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी जान रहे हैं हमारे नॉन टेक्निकल का एक सेपरेट बैच भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहां पर आपने यूट्यूब पे हमारे डेमो देख रखे होंगे, अजय सर हमारी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, आप एक बार उनकी डेमो जरूर देखिएगा, शानदार पीपीटी के साथ आपको ये आ करके स्मार्ट बोर्ड के अंदर क्लासेस ले रहे हैं और उसी तरीके से कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। तो यकीन मानिए, आप एक बार अगर उनकी क्लासेस पूरी देख लेते हैं ना, जितने एनालिसिस साथ वो पढ़ा रहे हैं, 40 42 45 क्वेश्चन डायरेक्टली आप उनके क्लासेस से देख पाएंगे। ठीक है, इतना शानदार ये बैच हमारा चल रहा है। ठीक है, अब ये फाउंडेशन बैच जो कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक था, इसका नॉन टेक्निकल बैच भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, केवल नॉन टेक्निकल, जो लोग केवल नॉन टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हैं, अब उनके लिए भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बहुत सारे लोग काफी समय से वेट कर रहे थे, ये और आपका एडमिशन ओपन हो चुका है। आपको मैं इसके अंदर थोड़ी फैसिलिटी बता देता हूँ। सबसे पहले तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे ही, जैसा आप यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं सेम फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपका कवर होगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, इसके बाद साथ में आपको पीपीटी। ठीक है, पीपीटी जितनी भी पीडीएफ बन रही हो आपको कंप्लीट मिल जाएंगी, तो आपको नोट्स भी नहीं बनाना है। हाँ, अब चूंकि ये बहुत लंबा, लगभग 70-80 घंटे 100 घंटे के आसपास या 120-25 घंटे भी जाएगा कंप्लीट, क्योंकि रोबोटिक्स वाला पार्ट भी है, तो हो सकता है 150 घंटे पहुंच जाए। तो जब ये सिलेबस आप कवर कर रहे होंगे तो पीपीटी बहुत ज्यादा लार्ज बन जाएगी। ठीक है, तो आप अगर लास्ट टाइम पे देखेंगे तो पीपीटी खिसकाते रह जाएंगे। तो करना क्या है, पीपीटी रखिए साथ में, पर साथ में अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है आपको। तो पीपीटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर बात करता हूं मैं साथ में आपको जितने, अब देखो क्या होता है ना, जैसे हम आपको करवा देते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवा देते हैं, लेकिन जब तक आप उस टॉपिक के क्वेश्चन ना करो, ठीक है, तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे। ये टॉपिक तो मैंने सारा पढ़ लिया, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो हमने इस बार क्या किया है, कई बार ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं, सब इंजीनियर के अंदर भी देखा गया, क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो ये टाइम नहीं निकाल पाते। तो हमने जो क्वेश्चन वाली सीरीज है, ठीक है, क्वेश्चन वाली सीरीज है, ये हमने ऐड कर दी अपने कोर्स के अंदर ही। मतलब ये है कि जैसे कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, चाहे वो टेक की बात हो चाहे नॉन टेक की हो, कोई भी फैकल्टी पढ़ा रही है, जैसे मान लीजिए उसने एक चैप्टर पढ़ाया आपको, तो उस चैप्टर से आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉन टेक्निकल एग्जाम में, जैसे खासकर लोक सेवा आयोग के जितने एग्जाम होते हैं, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको क्लास के साथ ही करवा देंगे। तो कहने का मतलब ये कि कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका नॉन टेक्निकल का, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर हो गए, क्वेश्चन कर लिए तो पता चल गया अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने, प्रैक्टिस भी हो गई। साथ में एक आध बुक प्रैक्टिस की और रिकमेंड कर देंगे, वो करना है। नॉन टेक्निकल में इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है एमपीपीएससी के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट बैच है हमारा। जाना कहां पर पड़ेगा आपको, आप एक बार डेमो जरूर देखिए यूट्यूब के अंदर। अगर आप संतुष्ट हैं डेमो से तो आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहां पर आपको जाके सर्च करना है स्टोर सेक्शन पे एमपीपीएससी एई। ठीक है, एमपीपीएससी एई, वहां पर नॉन टेक्निकल सेगमेंट आ जाएगा, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं 9340888429, 7999720833। और अगर आप केवल नॉन टेक ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको प्रोसेस करना है। अगर आप कंप्लीट चाहते हैं, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल 1% भी कहीं पर हमने क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं किया। इससे शानदार बैच आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि इतना डेडिकेट हम होकर के इस पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप अगर कंप्लीट बैच ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये आप शेड्यूल देख सकते हैं कितने कितने घंटे कौन कौन सी क्लासेस चलने वाली है, टेक्निकल की क्लासेस हैं। इसके बाद अगर बात करता हूँ इसके अंदर कोर्स फीचर, तो आप देख सकते हैं जैसा हमने नॉन टेक के अंदर मैंने एनालिसिस दिया, सेम चीज आपको टेक्निकल के अंदर मिलता है। सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर हैं, बेसिक टू एडवांस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएससी गेट के, एमपीपीएससी एई के, कुछ एसएससी जेई के भी जो अभी वाले हुए रिसेंट 21-22 वाले, ठीक है, वो वाले सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। नोट्स आपको मिल ही रहे प्रॉपर वे के अंदर, फुल डाउट सपोर्ट 100%, ये चीज हमारी बहुत तगड़ी है। डाउट सपोर्ट आपका, हैंड होल्डिंग सपोर्ट जिसे कहते हैं अपन, आप कितने भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डाउट का सोल्यूशन मिलेगा। और यही चीज जब आप एक वैकेंसी पर या एक एग्जाम पर फोकस होकर काम करते हो ना, तो आपका 100% फोकस केवल एक एग्जाम रहता है और आप किसी प्रकार के स्टूडेंट की प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व कर पाते हो। यही सबसे अच्छी चीज है और यही आपको सब इंजीनियर के अंदर देखने को मिली और आप सिलेक्शन जाके देख सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हुए। ठीक है, यही वजह रहती है। वैलिडिटी की बात करूं तो इसकी वैलिडिटी अभी फिलहाल इसके अंदर 2 साल लिखी, 2 साल लिखी, पर ये है 1 साल। 1 साल में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर एग्जाम 1 साल से ज्यादा होता तो इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी अपने आप। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आज ज्वाइन करते हैं 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है,
ये इसका कंप्लीट है। अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा 9340888429 7999720833। इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी जो एस्पिरेंट ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि अभी अपन एक नया बैच भी लॉन्च कर रहे हैं अपना नॉन टेक्निकल स्पेशल, जो भी करेंगे फाउंडेशन बैच के अंदर उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन डिटेल्ड बैच के अंदर हमारा 10% का ऑफ मिल जाएगा। करना क्या है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, 2 प्रकार के एस्पिरेंट है। एक तो वीडियो देख करके सोचेंगे हाँ करेंगे, थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, थोड़ा और टाइम हो जाए, यही लोग लास्ट में जाकर के लैग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो 2-3 सब्जेक्ट खत्म भी कर चुके हैं ऐप के अंदर। ठीक है, ये चूंकि नया बैच है तो अभी इसके अंदर अभी क्लासेस स्टार्ट हुई, इससे पहले भी एक बैच स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो आप अगर देर करेंगे साहब तो याद रख लीजिएगा सिलेबस फिनिश नहीं हो पाएगा। 1 अक्टूबर में एग्जाम है और एमपीपीएससी के अंदर आपको जो पैटर्न फिक्स लग रहा है ना, इसके अंदर डेप्थ है, पढ़नी पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके ऐसा कुछ नहीं कि आप 2 महीने पढ़ करके एग्जाम निकाल दो, आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यू वाला पार्ट भी है, हम साथ में इंटरव्यू वाला पोर्शन भी कवर कर रहे हैं। तो चीजें को प्रॉपर वे के अंदर लेके चलना है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं कर सकते हैं और आपसे भी करने नहीं देंगे, क्योंकि अब जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपका सिलेक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बशर्ते आप उन चीजों को फॉलो अच्छे से करो। ठीक है, तो इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देख लीजिए जाकर एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा आपको। और एनालिसिस वाली पीडीएफ चाहिए तो ये भी हमारे नॉन टेक्निकल वाले बैच के अंदर मिल जाएगी। द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, एमपीपीएससी ए नॉन टेक सर्च करना है, फ्री कंटेंट सेक्शन पे जाना है, ये पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप रख सकते हैं अपने पास। जब इसका ई बुक आ जाएगी वो भी रख लीजिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन में। कंप्लीट सॉल्यूशन है ये नॉन टेक्निकल का, काफी दिनों से डिमांड आ रही थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। पढ़िए अच्छे तरीके से और इस बार ए में आपको फोड़ना है। यकीन रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। कोई सफर लंबा जरूर है ये, लेकिन यकीन मानिए ये जो मंजिल है ना, ये आपके कदमों के नीचे ही होगी। ठीक है, चलते रहिए, बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, यही वो टाइम है कॉन्सेप्ट डेवलप करने का, क्योंकि 7 से 8 महीने लगते हैं एमपीपीएससी के लिए। लगे रहिए जी जान लगाकर, सिलेक्शन आपका भी होगा, अपने ऊपर भरोसा रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। और ये पीडीएफ आपको चाहिए ले सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉलिंग नंबर से हमारे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।